बनारस की अगर बात हो तो सबसे पहले सबके दिमाग में बनारसी साड़ी की तस्वीर कौंध जाती है। इस साड़ी की चमक काशी से लेकर लंदन तक आज भी बरकरार है। कोरोना काल ने इस कारोबार को थोड़ा सा धक्का दिया है, पर बुनकरों के हौसले आज भी वैसे हैं जैसे सदियों पहले थे। क्योंकि साड़ी के बाजार में मंदी तो आती है, पर क्वालिटी साल दर साल निखरती जाती है। आखिर इस साड़ी में ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाता है जो इसे दुनिया भर की साड़ियों से अलग करती है, जानते हैं इस खास खबर में। बनारसी साड़ी की पहचान। बनारसी साड़ी की पहचान इसके धागों के साथ बुने गए तरह तरह के डिजाइन हैं। ये डिजाइन बेल बूटी से शुरू हुआ था, जिसमें अकबर के लाए हुए कारीगरों ने विभिन्नता उत्पन्न कर दी थी। इसके बाद पशु पक्षी भी डिजाइन का अंग बन गए, लेकिन प्रमुखता बूटी को ही दी गई। रेशम के तारों के साथ सोने चांदी के तारों को मिलाकर ताने बाने में बनारसी साड़ी की बुनावट को नया रंग दिया गया। प्रसिद्ध कवि कबीर जी ने तानों बानों में कपड़ा बुनते हुए जीवन के रंगों को बताने वाले दोहों की रचना की थी। रेशम के कपड़ों के साथ ही कुछ समय बाद बुनकरों ने डाबी और जकार्ड का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बूटी को मूल रूप से बनारसी साड़ी की पहचान माना जाता है। छोटी छोटी आकृति में बनी बूटियां कपड़े की जमीन तैयार करती हैं। ये एक रंग से लेकर 5 रंग, जिसे पंचरंगा कहा जाता है, तक के रूप में तैयार होती हैं। बूटी के डिजाइन को थोड़े बड़े आकार में बूटा कहा जाता है। फूल पत्तों के आकार से बने बूटे जब साड़ी के किनारे पर उकेरे जाते हैं तो इसे कोनिया कहा जाता है। धारीदार फूल और ज्यामितीय आकृति से बने डिजाइन को बेल कहा जाता है। इसके अलावा पक्तिबंद बूटी या बूटे को भी बेल कहा जाता है। ताने बाने से बनी आधारभूत डिजाइन को जाल कहा जाता है। इस जाल के अंदर विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार किए जाते हैं और सबसे अंत में आती है साड़ी की बॉर्डर को सजाने की डिजाइन। डिजाइन को तैयार किया जाता है, उसे झालर कहा जाता है। साड़ी की क्वालिटी के ऊपर है, जैसा साड़ी आप चाहें। साड़ी 10 दिन में बनता है, 1 महीना भी बनता है, 2 महीना भी बन जाता है, 5 दिन में बनता है। ये क्वालिटी के ऊपर निर्भर है। जैसी क्वालिटी, जैसा डिजाइन, वैसा काम। एक साड़ी क्वालिटी के ऊपर है, जैसा क्वालिटी बने। बहुत सी क्वालिटी की साड़ी बनती है बनारस के अंदर। जो हथकरघा मशीन हथकरघा जो बनता है, वो साड़ी बहुत किस्म का बनता है। वो निर्भर बनने के ऊपर है। ऐसी साड़ी का वर्क हो उसमें ऐसे बनता है। मार्केट में तो बहुत तरीके की साड़ी है, जैसे 10,000 की भी बिकता है, 15,000 की भी बिकता है, 5,000 में बिकता है। साड़ी के ऊपर है। दिल्ली में जाता है, बॉम्बे में बिकता है। बनारसी साड़ी बनाने के लिए सभी रॉ मटेरियल को पहले इकट्ठा करते हैं। साड़ी के कलर्स, बाना धागा लाकर हाथ के कारीगरों को बनाने के लिए दिया जाता है। वहीं हाथ से बनारसी सिल्क साड़ी को बनाने में लगभग 20 दिन तक लग जाते हैं। जब साड़ी तैयार हो जाता है तो देश विदेश में इसे बेचा जाता है। बनारसी साड़ी में फेमस है बनारसी साटन, वो भी हाथ की बनी साड़ी की मांग बहुतायत से होती है। इसमें बनारसी ओरिजिनल सिल्क की डिमांड देश विदेश में सबसे ज्यादा होती है। स्टार्टिंग रेंज साड़ी की 10,000 से शुरू होती है। फ्लावर, फिगर दोनों तरह की मांग बराबर मार्केट में रहती है। जरी, सोने और चांदी के इस्तेमाल से बनकर ये साड़ी तैयार होती है। जैसा डिजाइन होता है वैसा ही टाइम लगता है। अगर बनारसी साड़ी के इतिहास की बात करें तो बनारस के ब्रोकेड और जरी वस्त्रों का सबसे पहला उल्लेख 19वीं शताब्दी में मिलता है। वही रेशम ब्रोकेड बुनाई 17वीं शताब्दी में बनारस में शुरू हुई और 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान उत्कृष्टता में विकसित हुई। उपयोग कर जटिल डिजाइन के साथ बनारस की विशेषता बन गया। हालांकि बनारसी साड़ियां ज्यादातर भारतीय महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर पहनी जाती हैं, जो महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ गहनों के साथ निखर कर सामने आती है। वाराणसी से लाइव वीएनएस के लिए राजेश अग्रहरी के साथ सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।